में नहीं जुड़ सकते। अगर ये संख्या बढ़ती है तो दूसरे मोबाइल के ऊपर दूसरा ग्रुप भी हम आरंभ कर सकते हैं। अगर किसी कारण से अन्य लोग ना जुड़ पाए तो कल से उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। आज इतना ही रखते हैं। यहाँ पर जो लिखा है ऋषि ने किसी कारण से, ऋषि वो कारण नहीं बताना चाह रहे थे, परंतु जब उनके इतिहास में देखते हैं तो इस ग्रंथ को छपने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी गई थी और उन्होंने जिम्मेदारी ली भी थी। जब ये छप के आया तो ऋषि ने देखा कि उसके अंदर पीछे के 2 समोल्लास और स्वयं मंतव्य प्रकाश वो उसमें छपा नहीं था और उसका कारण भी सीधा सीधा स्पष्ट। लोगों ने ऋषि को इस बात के लिए बड़ा सावधान भी किया था कि अंग्रेजों का राज्य है, मुसलमानों की बढ़ती है, आप किसी भी प्रकार से लोगों का इतना विरोध ना किया करें, किसी प्रकार की हानि भी हो सकती है। और इसके लिए हम सब जानते भी हैं कि ऋषि को 16-17 बार जहर अनेक अनेक लोगों ने इस उद्देश्य से कि वो ये सब कार्य ना कर पाए उन्होंने प्रयास किया। परंतु ऋषि ने एक बात हर जगह पर लिखी, यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं कि परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हो जाएं, मुझे किसी प्रकार की कितनी हानि भी हो जाए, मैं सत्य छोड़ नहीं सकता। जीवन पर्यंत मैंने ईश्वर के सिद्धांतों को उसी रूप में लोगों को बताना है, समझाना है। जो सत्य सत्य सिद्धांत हैं, वेद के अनुसार हैं, उसके अनुकूल हैं। और इसी का परिणाम ये रहा कि जो ऋषि को एक लंबे काल तक ये कार्य करना था, क्योंकि वो शरीर से बलवान थे, ब्रह्मचारी थे, योगी थे और एक लंबे काल तक उनका जीवन चल सकता था, परंतु इसी विरोध के कारण इन स्वार्थी लोगों ने अंतिम बार जो जहर दिया गया तो उनकी मृत्यु हुई। परंतु आज हम सब उनके ऋणी हैं कि वो इस ग्रंथ को हम तक पहुंचा कर गए। तो 14 समोल्लासों की ऋषि ने यहाँ पर सूची दी है कि कौन कौन सा विषय किस किस समोल्लास के अंदर है। लिखा है प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समोल्लास में आचार अनाचार भक्षा भक्ष्य विषय। ये 10 समोल्लास पूर्वार्ध के हैं और उत्तरार्ध के 4 समोल्लास। एकादश समोल्लास में आर्य अवर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। अगर इनका क्रम भी देखें तो ये भी ऋषि ने बड़े सोच विचार कर यहाँ पर रखा है। सबसे पहले ऋषि ने यहाँ पर ईश्वर की बात की है और ये बात निश्चित है, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के बारे में अगर किसी भी प्रकार की असत्य मान्यता रखता है
ईश्वर को गलत रूप में जानता है या मानता है, यह ईश्वर के गुणों के बारे में कुछ ठीक और कुछ गलत जानता है, तो निश्चित है कि बाकी के सिद्धांत तो समझ में आ ही नहीं सकते। जबकि कुछ विद्वानों का एक मत रहता है कि जी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की एक विधि है। बोला कैसे? बोला पहला समोल्लास बड़ा बोर है, समझ में नहीं आता, उसे छोड़ दे। उसके बाद वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्रम से बताते हैं। बोले जी पहले तीसरा पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर छठा पढ़ो, फिर पांचवा पढ़ो, फिर आठवां पढ़ो, फिर 10वां पढ़ो। इस तरह से वो अलग अलग क्रम बताते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि पहला समोल्लास बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है। चाहे समझने में कितना समय लगे, कितना ही पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि ये ग्रंथ कोई मनोरंजन का ग्रंथ नहीं है, समय पास करने का ग्रंथ नहीं है, खाली बैठे हैं चलो पढ़ लेते हैं, वो ग्रंथ नहीं है। ये विद्या का क्षेत्र है, विद्या का ग्रंथ है। और यहाँ पर 3 पदार्थ जो अनादि पदार्थ हैं, नित्य पदार्थ हैं, अर्थात ये प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इनके विषयों को लेकर व्याख्या इसके अंदर की गई है। संसार में इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी विद्या नहीं जो इन 3 चीजों से हटकर हो। तो इसलिए विद्या का ग्रंथ है। इस विद्या को जानने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में पुरुषार्थ करना आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है, समझना और समझाना आवश्यक है। इसलिए इसको कोई ऐसे कि जैसे हम और किसी भी एक लेखक की कोई पुस्तक उठा ली, पढ़ते चले गए, कुछ समझ में आ गया, कुछ छूट गया, थोड़े दिन बाद भूल गए और उसके बाद एक मानसिकता बना ली कि मैंने तो पढ़ रखा है, उसके पढ़ने का कोई लाभ नहीं। तो अर्थात ऋषि ने जो क्रम दिया है, इसी क्रम से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और तभी इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ऋषि इसके अंदर लिखते हैं, और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी। अर्थात अंत में जो 14 समोल्लास के बाद एक अध्याय और भी है, उसमें क्रम संख्या नहीं है, वहां पर उसके बारे में ऋषि लिखते हैं, आर्यों के सनातन, अर्थात ये सनातन मत, सनातन विचार, सनातन परंपराएं किसकी हैं? कहते आर्यों की हैं, अन्यों की नहीं। यदि विचार भी करें, जितने भी मत मतांतर चलते हैं, जिनको आज का संसार धर्म के नाम से जानता मानता है, वास्तव में वो धर्म है भी नहीं। वो कितने पुराने, 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000, शायद इससे पुराना कोई भी नहीं हो। परंतु आर्यों का जो सनातन वेद विहित मत है, अर्थात वेद पर आधारित मत, किसका है? आर्यों का है। या यूं कह सकते हैं कि वेद के मानने वाले लोग ही आर्य कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि यही मत श्रेष्ठ है और ये सनातन है। कितना सनातन? अगर इस सृष्टि की बात करें तो सृष्टि के आरंभ से है। कितना समय सृष्टि का, इसको लेकर भी लोगों की बड़ी गलत गलत अवधारणाएं हैं। अर्थात संकल्प पाठ में जो आता है कि 1,96,08,53,127 वर्ष चल रहे हैं, तो हमारा ये धर्म, हमारा ये मत, हमारी ये परंपराएं, हमारे ये ग्रंथ जो वेद पर आधारित हैं, ये इन सबसे पुरानी, इसलिए सनातन। और केवल इसीलिए सनातन नहीं है, ये इसलिए भी सनातन है कि ये जो ईश्वर का ज्ञान है, ये सृष्टियां
हमेशा से बनती आई हैं और वेद का यही ज्ञान ईश्वर हमेशा हर सृष्टि में देता है, अनादिकाल से देता है, इसलिए भी सनातन। तो अर्थात इसका सनातन होना, पुराना होना केवल इसलिए पुराना नहीं कि ये सृष्टि के आरंभ से है, ये इसलिए भी पुराना है कि अनादिकाल से जब जब सृष्टियां बनी, जहां जहां आज बनी हुई हैं, हर सृष्टि के अंदर ईश्वर इसी वेद ज्ञान को हमें देता है, इसलिए सनातन। तो कहते हैं कि जो अंतिम में जो वेद विहित मत की विशेष व्याख्या लिखी है, कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूं। अर्थात ऋषि किसको मानते हैं? अनेक बार लोग पूछते हैं कि जो विद्वान लोग हैं, किसी भी व्यक्ति की चर्चा करते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्याएं आती हैं, तो पूछते हैं हम कि उसका मत क्या है, वो किससे जुड़ा हुआ है, किस चीज को मानता है। अनेक विद्वान है जिनकी चर्चा होती है, आज के आधुनिक काल में भी होती है। तो वहां पर व्यक्ति की बात आती है, बोले जी ये तो देवी से जुड़ा है, ये उस संगठन से जुड़ा है, उस मत से जुड़ा है, उस संप्रदाय से जुड़ा है। पर यहाँ तक पर ऋषि किससे जुड़े हुए हैं? वेद विहित मत, अर्थात वो मत जो वेद पर आधारित है, जो वेद की मान्यताओं को, वेद की आज्ञाओं को मानने वाला है, ऋषि उनसे जुड़े हुए हैं। और उस बात को ऋषि कहते हैं मैं भी उनको कैसे मानता हूं? कहते यथावत मानता हूं, बिना किसी परिवर्तन के मानता हूं, बिना किसी लाग लपेट के मानता हूं कि ये तो ठीक और ये गलत, ऐसा नहीं, पूरी तरह से मानता हूं। अर्थात ऋषि की मान्यताएं, ऋषि के सिद्धांत जो इस ग्रंथ में दिए गए हैं, किस पर आधारित हैं? वेद पर आधारित हैं। कहते मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। बस 3 मिनट की कक्षा और, उसके बाद समापन करेंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, और जिस उद्देश्य को लेकर वो कार्य करता है, वो उद्देश्य उसके कार्य में झलकता है। इसीलिए ऋषि ने यहाँ पर एक बात लिखी है, कहते इस ग्रंथ का मेरे को बनाने का प्रयोजन क्या है? कहते मुख्य प्रयोजन है सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। अर्थात जो जो बात सत्य है वो ग्रंथ में लिखनी। अर्थात ऋषि का जो पुरुषार्थ है वो है इस संसार के अंदर सत्य और असत्य साथ साथ चलते हैं, तो क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी परंपराएं हम जिनको पूरी तरह से ठीक मानते हैं और वास्तव में वो विरोधी हैं, असत्य हैं, वेद के विरोध में हैं, हानि पहुंचाने वाली हैं, उनको भी हम ठीक मानकर और उन पर दृढ़ता से पूरे जीवन पर्यंत चलते हैं, अन्यों को चलाते हैं। तो ऋषि ने कहा है कि इस संसार के अंदर जो मान्यताएं चलती हैं, चल रही हैं, उनमें से क्या ठीक है और क्या गलत है, उनकी यहाँ पर व्याख्या रहेगी। इसीलिए ऋषि ने लिखा है इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य, और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात सत्य का प्रकाश, उसकी भी परिभाषा दे दी कि सत्य का प्रकाश उसको कहते हैं जो सत्य है उसको सत्य कहना, जो असत्य है उसको असत्य कहना। अगर हम कहें कि सत्य का अर्थ ये है कि जो सत्य सत्य बातें हैं वो बता दी जाएं और बाकी छोड़ दी जाएं, तो ऋषि कहते हैं नहीं, जो असत्य है वो भी बताना है, क्योंकि जो ठीक ठीक बातें तो बता दी, अब जो मिथ्या है, गलत है, विरोधी है और वो नहीं बताई गई, तो फिर उसका निर्णय कैसे होगा कि ये गलत है। इसलिए सही भी बता दी जाए और गलत भी बता दी जाए, तब निर्णय हो पाता है।
कि हम क्या तो छोड़ें और क्या हम धारण करें। इसलिए ऋषि ने कहा है कि जो सत्य है उसको सत्य बताना और जो मिथ्या है उसको मिथ्या बताना, अर्थात मंडन भी और खंडन भी। कुछ लोग विरोध करते हैं इस बात से, कहते हैं ऋषि इस पचड़े में क्यों पड़े, सीधा सीधा अपनी अपनी बात कहते रहते, दूसरों का विरोध क्यों करना। क्योंकि यदि दूसरे का विरोध, यहां पर दूसरों का विरोध नहीं है, दूसरों की गलत बात का विरोध है, अगर नहीं किया गया तो वो फिर रुकेगा नहीं। इसलिए दोनों बातें कहना आवश्यक है, सही को सही कहना और गलत को गलत भी कहना। और उसी के लिए ऋषि ने यहाँ पर लिखा है, कहते हैं वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान पर असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। अर्थात जो पदार्थ जैसा है वैसा कहना और दोनों को कहना, तब सत्य होगा। इसीलिए आगे लिखा है किंतु जो पदार्थ जैसा है। अब पदार्थ मतलब इस संसार में तीन ही पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों के बारे में सत्य सत्य कहना, जैसा परमात्मा है वैसा कहना, जैसी आत्मा है वैसा कहना, और जैसा ये जड़ जगत है इसके बारे में जो जो सत्य सिद्धांत हैं उनको बताना। कहते हैं जो पदार्थ जैसा है वैसा उसको वैसा ही कहना और लिखना और मानना सत्य कहलाता है। अर्थात कहना कुछ, लिखना कुछ और मानना कुछ, बोले ये सत्य नहीं है। इसलिए मन, वचन और कर्म के अंदर एक रूपता बनी रहे। हम करते हैं ये गलतियां, जिसका कारण हमारी कोई कमजोरी भी हो सकती है, कहीं डर भी हो सकता है, अज्ञानता हो सकती है, मिथ्या ज्ञान हो सकता है, जिसके कारण हम सही को गलत, गलत को सही अनेकों बार प्रतिदिन करते रहते हैं और ये पाप का कारण है। इसलिए ऋषि ने कहा है जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना, मानना, ये सत्य कहलाता है। तो आज की कक्षा का यहीं पर विराम करता हूं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। आप लोग प्रतिदिन स्वाध्याय में, एक मिनट रुकें जी, प्रतिदिन स्वाध्याय में जो भी आपकी शंका रहे, एक बार माइक बंद कर लेंगे। या आपके अपने कोई विषय से संबंधित विचार हो, आप सभी का स्वागत रहेगा। और समय की उपलब्धता रही तो उसमें किसी भी प्रकार का अवधि निर्धारण की भी आवश्यकता नहीं, आप कितनी देर तक चर्चा कर सकते हैं। उसके लिए आप सब लोग, इसके अंदर एक सुविधा है हैंड रेज करने की, वो कर लें।